हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि कंपनी रजिस्ट्रेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ कैसे किस किस टाइप की कंपनी होते हैं, बेनिफिट्स क्या होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, उसके अलावा प्रोसेस क्या होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के कॉम्प्लाइंसेस क्या होता है एंड कॉन्सेस क्या होता है। इसके लिए हमने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारी एक वेबसाइट है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारी डिटेल ऑलरेडी मिल जाएंगे। आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है, आपके कुछ भी क्वेरी होती है, सारा कुछ आपको वैसे ही ऑनलाइन वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा हमने ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मोटिव ये था कि आपको और भी चीज़ें जो चीज़ वहाँ नहीं मिल पाएगी उसके रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है क्या। तो इसके लिए टाइप्स ऑफ जो फर्स्ट चीज़ होती है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी और एलएलपी। तो जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कोई भी पर्सन स्टार्ट कर सकता है, जिसके लिए सिर्फ एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मल आप कुछ एक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जैसे आप एमएसएमई करवा लेते हैं, जीएसटी करवा लेते हैं, तो हम चीज़ आपको बताएंगे। तो सेकंड है पार्टनरशिप फॉर्म। उसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, जो मोस्ट पॉपुलर होती है। तो उसके अलावा वन पर्सन कंपनी होती है, उसके अलावा एलएलपी होती है। व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो क्या है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सबसे पुरानी मोस्ट पॉपुलर लीगल एंटिटी फ्रॉम स्मॉल एंटरप्राइज टू बिग कंपनी। जो बड़ी बड़ी आप कंपनियां भी देखेंगे मेनली आपको ज्यादातर दिख जाएंगे प्राइवेट लिमिटेड, और जो आजकल कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है बिजनेस तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ही स्टार्ट करता है। तो ये कहाँ पे होती है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर प्रोवाइड सर्टिफिकेट टू योर कंपनी रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी एक्ट। ठीक है, ये चीज होती है। तो इसके लिए जैसे आपको कोई भी कंपनी का नाम देखना है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसकी साइड है एमसीए, एमसीए पे जाइए, एमसीए पे जाके आप कोई भी कंपनी का डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी सारा डाटा। जैसे मास्टर डाटा आपको यहाँ पे आप व्यू क्लिक कीजिए, व्यू क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नेम सर्च कीजिए और ये कैप्स डालने के बाद सबमिट कीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कौन सी कंपनी कहाँ की है और क्या है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। बेनिफिट्स के लिए जैसे आपका बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो नेम होता है वो सिक्योर हो जाता है, उस नेम को कोई और नहीं ले सकता उस जगह पे। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो हमेशा सेपरेट लीगल एंटिटी रहता है, वो पर्सन से उसको कोई रिलेटेड नहीं होता। अगर उसमें डायरेक्टर चेंज हो जाते हैं आप, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें आप उसमें इजिली कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी उसमें लिमिटेड हो जाती है। फंड राइजिंग, आप इजिली फंड राइजिंग कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेन डायरेक्टर रख सकते हैं आप। उसके अलावा ऑनर प्रॉपर्टी कैपेसिटी, क्रेडिबिलिटी, एम्प्लॉय, वेंडर, कस्टमर, ये रख सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्टर की होती है रजिस्टर ऑफिस, जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है रजिस्टर ऑफिस की। रजिस्टर ऑफिस में मेनली आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे आपका बिजली का बिल हो गया, ऑनर का प्रॉपर्टी का पेपर हो गया। क्योंकि क्या है, जहाँ आप रजिस्टर करवाएंगे वो एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप रजिस्टर करवा कहाँ रहे हैं। इसके अलावा थर्ड चीज होता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर भी हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी और कंपनी में है तो फिर ऑलरेडी आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होगा, तो फिर आपको न्यू डिजिटल सिग्नेचर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होता, और डिजिटल सिग्नेचर 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। तो ये चीजें है। डॉक्यूमेंट्स नीडेड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, इंडियन रेसिडेंशियल प्रूफ हो गया, 2 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन नंबर और पर्सन नेम, ये चीजें हो गई। पैन कार्ड आपका इंडिविजुअल लगेगा, आधार कार्ड इंडिविजुअल लगेंगे आपके, फोटो लगते हैं 2 उसके अलावा एक आप ये आपका ऑलरेडी प्रूफ हो ही गया। ठीक है, इसके अलावा 2 बैंक के स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी, फोन बिल, ये हो गया। एड्रेस प्रूफ ऑफ रजिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल विद एनओसी और रेंट एग्रीमेंट ऑनर के नाम से जारी होता है उसमें, और ऑनर का एक अभी के लेटेस्ट जो चल रहा है उसमें एक आईडी प्रूफ भी रिक्वायरमेंट होता है। प्रोसेस क्या होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो सबसे पहले अप्लाई किया जाता है वो नेम के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जो नेम आपका अप्लाई करना है, तो ये आपका लिखा हुआ है रन नेम अप्रूवल हैव प्रोवाइड 3-4 नेम। मेनली आप 4 नेम दे सकते हैं, जो आपको 4 टॉप नेम जो चाहिए उसमें से एक नेम आपको डिपार्टमेंट की तरफ से स्टार्टिंग में आप 2 नेम देंगे। 2 में से अगर कोई दोनों रिजेक्ट हो जाता है फिर आपको सेकंड ऑप्शन दिया जाता है 2 नेम्स का। अगर वो चारों रिजेक्ट हो जाता है फिर गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर उसमें से कोई भी एक, जैसे स्टार्टिंग में आपने 2 नेम्स दिया और 2 में से कोई भी एक आपका हो जाता है तो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए होता है जैसे आपने नेम आपका अप्रूव्ड होके आ गया, नेम अप्रूव के बाद होता है डिजिटल सिग्नेचर बनाना।
डिजिटल सिग्नेचर के बाद आपका होता है डिन बनाना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग भी हमारी पूरी डिटेल्स है, आप यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, जो हम डिजिटल सिग्नेचर है हमने ऑलरेडी वीडियो बना हुआ, हम लिंक में डिस्क्राइब कर देंगे कि डिजिटल सिग्नेचर होता है क्या है, किसको किसको रिक्वायरमेंट होता है, क्या उस पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गई आपकी डिजिटल सिग्नेचर के अलावा आपका स्पाइस फॉर्म जाते हैं, एमओए हो जाता है जिसमें आपकी सारी डिटेल डली होती है। जो टाइम पीरियड लगता है मिनिमम, अगर सब कुछ प्रॉपर टाइम पे होता है तो 5 से 8 डेज, 10 डेज, 15 डेज में मेनली हो जाता है। बट कुछ कॉम्प्लाइन अभी प्रोसेस में अपडेट हो रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट अभी कुछ अपडेट कर रही है एमसीए में, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें हम नॉर्मली कंप्लेन फाइल करते हैं तो कंप्लेन फाइल करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और कभी डिजिटल सिग्नेचर आप शो नहीं करता गवर्नमेंट साइड में, तो थोड़ा सा अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, कॉस्ट क्या जाती है कंपनी बनाने की? कॉस्ट एक नॉर्मल होती है गवर्नमेंट फीस और प्रोफेशनल फीस। गवर्नमेंट फीस जो अप्रोक्स जाती है 4 से 5,000 रुपीज टोटल इंक्लूड चली जाती है कि नॉर्मली मैं आपसे अभी बात करूँ दिल्ली का। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेशनल फीस होती है, वो डिपेंड करता है, जैसे हम जो करते हैं वो 3 से 4,000 हमारी होती है। तो जो मार्केट प्राइस है मिनिमम जो होती है वो 8,000 होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम 3K में आपको करके दे देंगे। 3K में क्या प्रॉब्लम होती है, आपको बोल तो देते हैं बट वो आपको बाद में आप जब उनको पे कर देंगे उसके बाद आपको ये बताएंगे कि सर ये हमारी प्रोफेशनल फीस थी, आपको गवर्नमेंट फीस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट फीस के बेस पे वो क्या करेंगे, आपसे डिजिटल सिग्नेचर का आपको बोलेंगे कि सर 3,000 4,000 आप पे कीजिए, फिर दिन के लिए आप 3,000 पे कीजिए, फिर सर आपको एमओए एओ का पेमेंट करना है, स्पाइस फॉर्म का पेमेंट करना है। तो इस हिसाब से वो आपको कॉस्ट को उठा के 15-20,000 तक कर देते हैं, इसमें फंस जाते लोग। तो सबसे बेस्ट अच्छा ऑप्शन होता है कि आप कभी भी कंपनी बनाते हैं तो आप सारा डिटेल स्टार्टिंग में लीजिए कि गवर्नमेंट फीस प्लस प्रोफेशनल फीस टोटल मिला के टोटल फीस क्या है। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप टोटल पूछा कीजिए कि क्या है, क्योंकि उसके अलावा अगर कुछ भी पे जाती है तो हिडन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी सर्विसेज इसमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनी के साथ आपको जीएसटी चाहिए, एमएसएमई चाहिए। जीएसटी आपको पता ही है किस लिए चाहिए, एमएसएमई इसलिए चाहिए होता है अगर उसके बाद आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो एमएसएमई रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एमएसएमई जब आप करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट फीस जो ट्रेडमार्क में होती है उसमें गवर्नमेंट फीस लेस हो जाती है, तो इसलिए एमएसएमई रिक्वायरमेंट होता है। जो हम प्रोवाइड करते हो बेस्ट कॉस्ट हमारी एक नॉमिनल होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएंगी, आप यहाँ पे जाके आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में डिटेल में आप सारी चीजें पढ़ सकती है जो हमने डाल रखा है। जैसे हम कंपनी नेम आपको करके देंगे, डिजिटल सिग्नेचर इन पैन टैन कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन और प्राइवेट सर्टिफिकेट, फ्री कंसल्टेंसी, ये सब चीजें ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, वो हमने आपको एक पावर प्रेजेंटेशन बनाया था, आपको यहाँ पे सारी कुछ इजीली मिल जाएगी। हम इसकी भी लिंक आपको दे देंगे, रीजन वाइज करना चाहिए। ठीक है, रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या क्या होती है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिन क्या होता है, इसके ऊपर भी लिंक डली हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सेल डीड, पासपोर्ट साइज, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, ये हो गया आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा पैन कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, ये हमने आपको ऑलरेडी बताया, फॉरेन नेशन है तो उसको आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट फॉर डिन के लिए क्या क्या होता है, टाइमलाइन फॉर प्राइवेट लिमिटेड, ये चीजें होती है। टोटल टाइमिंग 8 से 10 दिन है, अप्रॉक्स लेके चलिए। नेम अप्रूवल के लिए 2 डेज, ड्राफ्टिंग एमओए के लिए 2 डेज, ड्राफ्टिंग ऑफ स्पाइस फॉर्म भी 2 डेज, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 3 डेज। इसके अलावा आपने एफएक्यू डाला हुआ है यहाँ पे, डिजिटल सिग्नेचर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इज अ सेफ फॉर रजिस्टर माई कंपनी ऑनलाइन, ये आपका हो गया। व्हाट आर द टू डायरेक्टर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रजिस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सारी चीजें आपको। इसके अलावा आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमारे इस नंबर पे जो आपको ऊपर शो करा होगा उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी आप कंपनी के लिए जाते हैं और कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उनसे पूछिए कि हम टोटल इंक्लूडिंग फीस क्या, चाहे गवर्नमेंट फीस हो चाहे प्रोफेशनल फीस हो, आप टोटल क्या लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।